ज़हीर अहमद का केस में जहाँ पे इनकी आपसी लड़ाई दो खानदानों की हुई है, वहाँ पे यूट्यूबर्स भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। जो जातियात पे इनके साथ उतरे थे, उन्होंने उन तमाम के खिलाफ जो है FIA में कंप्लेन करवाई है कि मैं दोनों कानों से हाथ लगाती हूँ, ये हाथ लगाती हूँ कि अल्लाह उसके जैसा किसी को भी ना करे, इतना झूठा किसी को ना करे। अगर ये तरबियत है तो फिर आपकी तरबियत के ऊपर ये भी लानत और ये भी लानत। एजेंसी में जो इनके हस्बैंड होते हैं उनके साथ आई है, सो कॉल्ड इनके जो हस्बैंड है। तो यहाँ तुम जैसे कहती हो कि बुशरा शकील मुझे कहीं मिल जाए, तो बुशरा शकील तो वहाँ पे बड़े आराम से बैठी हुई थी, तुम आती ना, मैं देखती कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है। जबरी वकील है ना, इसने मेरे से इतनी गालियां खाई थी ना, लानत ऐसी रिस्पेक्ट के ऊपर, ये अपनी जेब में डाल के रखे ऐसी रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, ज़हीर अहमद के केस में जहां पे इनकी आपसी लड़ाई दो ख़ानदानों की हुई है, वहां पे यूट्यूबर्स भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। हर यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर्स के लिए जो उसके हक़ की वीडियो नहीं बनाता, वो FIA के ऑफिस चले जाता है और वहाँ पर उसके खिलाफ जो है अपनी जो है इज़्ज़त का जो है वो केस दायर करता है, इसने मेरी इज़्ज़त मजरूह की है। ऐसे ही हमारी एक यूट्यूबर थी जिसका नाम आपको बड़ा पता होगा, काफ़ी मशहूर है, उन्होंने 35 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIA में कंप्लेन करवाई। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आज बुशरा शकील साहिबा भी FIA के ऑफिस में गई हुई थी। इन्होंने वहाँ पे भी जाकर यूट्यूबर्स के खिलाफ कुछ कंप्लेन करवाई है। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किन यूट्यूबर्स के खिलाफ करवाई है और इनका मुद्दा क्या है, ज़ाती दुश्मनी थी इनकी या वैसे ही इन्होंने जो है इस केस के ऊपर लेके उन पे FIR करवाई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम, आप भी ज़ुनैरा की तरह चली हो गई हैं, ज़ुनैरा मैम साहिबा की तरह, जैसे वो हर बंदे को तुम देती हैं, यूट्यूब पे जाकर इस पे खिलाफ FIA कंप्लेन करवा दी और आज आपने भी FIA कंप्लेन करवानी शुरू कर दिया। आपने किस किस का नाम लिया? पहले तो अपने अल्फाज दुरुस्त करें। ये मैं दोनों कानों से हाथ लगाती हूँ, ये हाथ लगाती हूँ कि अल्लाह उसके जैसा किसी को भी ना करे, इतना झूठा किसी को ना करे। ठीक है। दूसरी बात, मेरा वहाँ पे जाने का मकसद, जो मैं FIA के ऑफिस गई हूँ या जो भी मेरा वहाँ पे केस चल रहा है, उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप अपने चैनल पे बैठ के 5 से 6 गुंडे बिठा के या ये कह लें कि एक उबाश टाइप के आप वहाँ पे लोग बिठा के, तो आप उनको सेशन स्टार्ट होने से पहले आप कहें कि आज आपने इसको टारगेट करना है, आज आपने इसकी माँ बहन एक करनी है, आज आपने इसकी वालदा पे जाना है, इसकी बेटियों की इज्जत उछालनी है। क्यों भाई? मैं अगर गलत रिपोर्टिंग कर रही थी, मेरे तक रहना चाहिए था। मैं जो रिपोर्ट कर रही थी उस पे इख्लाफ हो सकता है, मेरी बातों पे इख्लाफ हो सकता है, मेरी रिपोर्टिंग पे। इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर था? मैं इसकी किसी बहन पे गई, मुझे 600 चीज़ें इसकी बहनों की लोग जब जानते हैं वो भेजते भी हैं। मैं तो कभी इसकी बहनों पे नहीं गई कि इसकी बहन लंडे का काम करती है, मैं तो आज कह रही हूँ। यानी कि मैडम, आपको पता होता है कि किसकी बहन किसकी बेटी क्या काम कर रही है। जी, आप हर किसी के बारे में बड़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आती है और अगला बंदा बाद में पिटना शुरू हो जाता है कि बुशरा के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे है। तो फिर आप रिपोर्टिंग कहते हैं किसको है? यानी कि आप हर चीज़ सबूत लाकर फिर उस पर बात करती हैं। मुझे फिजूल में कैमरे के सामने बैठ के टाटा टाटा नहीं ना करना आता। आप बताएं कि आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख हुआ जो इसने किया? सबसे ज़्यादा देखें, माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। ठीक है। आप मेरी बेटियों तक गई, आप मेरी बेटियों तक गई, आप मेरी मरी माँ तक गई। ठीक है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता था कि आप मेरी मरी वालदा के ऊपर आप इस किस्म की गंदी बात करती। और आप कहती हैं कि आपके वालिदैन ने आपको बड़ी अच्छी तरबियत दी है। तो अगर ये तरबियत है तो फिर आपकी तरबियत के ऊपर ये भी लानत और ये भी लानत, दोनों हाथों से लानत। अगर आपकी तरबियत ये है कि आपके वालिदैन ने आपको ये कहा है कि आप बैठें और कैमरे के सामने लोगों की वालदा के ऊपर आप बातें करें, आप लोगों की बेटियों के ऊपर बातें करें, ठीक है ना, तो ये मैं अभी ये जवाब देंगे। मुझे देखें थ्रेड्स मिल रहे थे, इन्होंने लाइव सेशन में आके मेरे घर का एड्रेस तक बताया है। जी, मेरे पास सब कुछ डाउनलोड है, सिर्फ इनके पास डाउनलोड नहीं है। हमने हर चीज़, और मैंने ये कहती है हमने इदारों को दे दी, इदारों को दे दी। तुमने क्या चीज़ें देनी है इदारों को? जो मैं दूंगी, जो मैं दूंगी। कीप इन योर माइंड। आप वहाँ पे गई हैं जी, वो यूट्यूबर्स तो बड़ा कहती थी मुझे बुशरा शकील साहिबा मिलने, मैं इनसे दो टोक जवाब करूँगी। आप भी बड़ा कहती थी जी मुझे वो यूट्यूबर कभी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको तिगनी का नाम चाह दूँगी। वहाँ पे आप गई हैं, कभी आप पर टाकरा नहीं हुआ है दूसरे लोगों को? वो भी अक्सर FIA के ऑफिस में पहुँची होती हैं हर दूसरे दिन। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि वो उसने जब देख के यूँ, वो क्या, अब मैं मिसाल में क्या दूँ? जब आप गई हैं वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से वहाँ पे थी। मैं पहले से वहाँ पे थी और ये आई है अपने वो जो इनके एजेंसी में जो इनके हस्बैंड होते हैं उनके साथ आई हैं, सो कॉल्ड इनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ ये मैं छेड़ नहीं रही हूँ भाई, उसका हस्बैंड है, एजेंसी में है। मैं तो मुझे बहुत डर लगता है, तो इनसे इनके इदारे इनके हाथों में है, ठीक है, एजेंसियाँ इनके हाथों में है, तो मैं तो भाई इतना डरती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
पे जब वो आई हैं अंदर, मतलब आप एफआईए के ऑफिस में ऑलरेडी बैठी हुई थी, तो आपने देखा वो गेट से आई हैं, तो क्या आंखों में कुछ होता है ना बंदे को, या तो गिल्ट होता है, या उसने आपकी तरफ देखा मुस्कुराया हो, जीत की फतह के लिए आपने देखे मुस्कुराया हो, कुछ तो होता है। औरतें बाज नहीं आती हैं, मैं हिसाब लगाया। ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ ना, तो जब मैंने इसको देखा है, इसने यूँ दरवाज़ा खोला, इसने मुंह अपना बाहर निकाला, जब मेरा इतना का खून खोला इसको देख के, ठीक, मुझे बहुत कि मैं इससे हर उस बात का जवाब लूं कि जो तुमने कैमरे के सामने बैठ के बोली है, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने, मुझे जवाब दो। तेरे में हिम्मत है ना, तू मुझे अभी यहाँ पे मेरी माँ के बारे में बात करके देख, मेरी बेटियों के बारे में बात करके देख, बात वो होती है, पर ये यूं गायब हुई है। यानी ये वहाँ एफआईए के ऑफिस आई, इसने आपको देखा, आपने इसको देखा, और ये अंदर की, उसके बाद ये फौरन गायब हो गई, यानी ये रुकी भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुकी। दोनों मियाँ बीवी ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ऐसे ही गायब। आपको क्या लगता है, क्यों क्या वो डर गई हैं आपसे, या वैसे ही वो उस मौके पे आपसे बहस नहीं करना चाहती थी? बहस वाली तो कोई बात ही नहीं है, इनको पता जैसा है कि ये मुझे कहती हैं गले फाड़ू, तो चलो ठीक है, मैं हूँ, मैं तो बोलती हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं थी तो तुम खड़ी होके बात करती, तुम जो मैं तुमसे सवाल पूछना चाहती थी, या तुम जैसे कहती हो कि बुशरा शकील मुझे कहीं मिल जाए, तो बुशरा शकील तो वहाँ पे बड़े आराम से बैठी हुई थी, तुम आती ही ना, मैं देखती कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, कितने कि तुम इदारे जो है जिनके नाम तुम ले के यूट्यूबर्स को डराती हो। तुम दरअसल ये समझी थी कि बुशरा शकील भी डर जाएगी, तो मेरे माँ बाप ने डरना नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने लड़ना सिखाया झूठ के साथ। यानी कि आप फाइट करना जानती है, अगर उस मौके पे भी वो आपसे डिबेट करती तो आपने प्रॉपर बात करनी थी उनसे, आपने विषय नहीं हटना था। ले, यानी अभी भी अगर आपको मौका मिले फोर्स बोस, अगर आप शौकत शहानी साहब से बात कर सकती हूँ, मतलब कि आप बात लीगल, फिर वो डरते क्यों हैं आपसे, क्या वजह है? मैंने एक जगह पे पहले भी मैंने एक तो आपको बुलाने की बात की कहीं पे, तो तभी भी मामला नहीं है, बुशरा शकील तो जनाब आसमान सर पे उठा लेती है। आज बता रही हूँ, ये जो जबरी वकील है ना, इसने मेरे से इतनी गालियाँ खाई थी ना फ़ोन के ऊपर, मैं बता देती हूँ, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ये जबरी वकील से पूछा, चला दूँ, तो इससे ये मेरा बैठा वहाँ पे इंतज़ार कर रहा, ठीक है। ये भी बता देती हूँ किसके चैनल पे बैठ के इंतजार कर रहा था, ये बासित, हमारे जो यूट्यूबर हैं बड़े फेमस, उनके पास ये वेट कर रहा था। उनको कहीं इन्होंने कहा बासित ने कि बुशरा शकील ने आना है, तो आपको आपस में बिठाना है, ठीक है। मुझे कॉल आई है कि बासित की, के बासित ने मुझे कहा कि बुशरा वो आया है जबरी वकील, तो आप किधर है? मैंने कहा मैं घर पर हूँ, तो आप आ जाएं। मैंने कहा मैंने इसके कहने पे आना है? मैंने कहा बासित मैं आती हूँ, अभी आती हूँ आपके ऑफिस, लेकिन मैंने कहा मैंने जूतियाँ मारनी है इसको। यहाँ पे लाइव मैं वो सुन रहा था, स्पीकर ऑन था, ठीक है। मैंने कहा मैं इसको जूतियाँ मारूंगी पहले, फिर मैं तुम्हारे सेट पे बैठूंगी। अच्छे इंसान है, बड़े जबरी वकील, वो बड़े जॉली इंसान है, वो आपकी बातों को बड़ा एंटरटेन लेते हैं। वो अक्सर मैंने एक दो दफ़ा आपका जिक्र किया सामने उनके, उन्होंने कहा भाई जिन्होंने मैं देखा दलेर वही है भाई, उड़ा नाना ला बट मेरे के, तो बाकी मतलब उन्होंने आपकी कभी इंसल्ट नहीं की, मैं ये ऑन द कैमरा भी कह रहा हूँ। तो फिर इसी हिम्मत का मुजाहरा कैमरे के सामने आके करे ना। आप क्यों चाची 420 से डरते हैं कि वो कहीं आपको खा ना जाए? इसी हिम्मत का मुजाहरा आप कैमरे के पीछे, मुझे और भी 2-3 यूट्यूबर्स ने कहा कि वो कहते ना भाई ये सीधा सामना नहीं कर सकते, इस तरह नहीं किया उन्होंने, कहा वो रिस्पेक्ट करते हैं आपके, नहीं कर सकते, ठीक है, फेस नहीं, ये रिस्पेक्ट, लानत ऐसी रिस्पेक्ट के ऊपर, ये अपनी जेब में डाल के रखें ऐसी रिस्पेक्ट जिसमें आप अगले की माँ बहन एक करो, अगले की बेटियां, और इनसे पूछे ना कि इन्होंने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, अभी तो ये जबरी वकील इसका भी जवाब देगा कि जो इसने कहा था कि नासिर जिब्रान नासिर और मैं कराची में मैं जब रिपोर्टिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे पीसी होटल के 5 समथिंग इन्होंने रूम नंबर भी बताया था, तो अभी ये उसका भी जवाब देंगे। यानी कि इन्होंने आप पे अल्लाह माफ़ करे तो तोहमत लगाई थी कि ये नासिर के साथ जो है करती रही। जी, इन्होंने मेहदी भाई, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सब डाउनलोड है, इन्होंने मेरे ताल्लुकात मेहदी भाई के साथ लगाए, ठीक है। इन्होंने मेरे फयाज रामे जो मेरे बड़े मोहसिन है, मेरे भाइयों की तरह, उनके ऊपर लगाए, यानी कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये साफ सुथरे, ठीक, जो 5 मर्दों में बैठ के 6 मर्दों में बैठ के ठट्ठे लगा के हंसती है, और पीछे कैमरामैन जो है वो इसका हस्बैंड होता है। मैं कहती हूँ इतना गैरत वाला इसका हस्बैंड है कि वो उसको शर्म यानी कि उनकी गंदी बातों के ऊपर वो हंस रही होती है। आप इजाजत देंगे अपनी बीवी को? तो फिर वो कहती है मेरा प्रोफेशन है, मैं अपना प्रोफेशन करे, हमारा भी है, ठीक। मैं भी आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने तो कोई इस तरह की बात नहीं की। अब आप वहाँ पे जब गई हैं ऑफिस में एफआई गई, तो आपका मकसद क्या था? आप इंशाल्लाह जिन यूट्यूबर्स के अलावा आपने कदम उठाया है, क्या अनकरीब वो लॉकअप में होंगे? देखिए मेरी कोशिश तो एक ये है, ये इनको बड़ा शौक, एविडेंस है जिसकी बिना पे आपको लगता है कि वो लोग जल्द अज जल्द होंगे? सब कुछ है। यहाँ तो ये माफ़ी मांगेंगे, तो यहाँ तो फिर डैश डैश होगा। यानी कि सिंपल 2 ही हल हैं, यानी ये वो यूट्यूबर्स या वो लोग जो रगड़वाने का, नाक रगड़वाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, अपलोड करूंगी, तो अब देखो कौन किसकी नाक रगड़वाता है।
नाज़रीन ये तो अब वक्त पे पता चलेगा कि ये जो यूट्यूबर्स में से कौन सा यूट्यूबर नाक रगड़ेगा और कौन जेल में जाएगा, क्योंकि बुशरा शकील साहबा भी जनाब दबंग तो पहले ही थी, आज उन्होंने वाकई कानून का सहारा भी लिया है और उन तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ कंप्लेन भी कर दी है। देखते हैं आने वाले वक्त में कौन सा यूट्यूब जेल में होता है। यूट्यूबर नहीं है और भी मतलब इनका पूरा टूल है। जो भी बंदा जिन्होंने इनके जो ज़ातियात पे इनके साथ उतरे थे, इन्होंने उन तमाम के खिलाफ जो है FIA में कंप्लेन करवाई है। ये तो आने वाले वक्त में आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कौन जेल में होता है और कौन बाहर होता है और कौन नाक रगड़ता है, ये आप देख लेंगे। आप अपने इस मेज़बान को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।